अस्सलामुअलैकुम सामीन। 2 जुमादुल उखरा है, 26 दिसंबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है वक्फ बोर्ड के बारे में हरियाणा की बीजेपी सरकार की मनमानी। आपको बता दें कि कई महीने बाद हाई कोर्ट की फटकार लगने के बाद हरियाणा सरकार ने वक्फ बोर्ड के मेंबरों से दरख्वास्त मांगी है। जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं उनसे एप्लीकेशन मांगी है। इस मामले का अहम पहलू ये है कि हरियाणा वक्फ बोर्ड के मेंबर बनने के लिए कोई इंतखाब नहीं होता है, कभी कोई चुनाव नहीं होता है, कोई इलेक्शन नहीं होता है, न वहाँ ऐसा कानून है। फिर होता क्या है? होता यह है कि सरकार अपनी मन मर्जी के 7-8 लोगों को तय कर देती है, नियुक्त कर देती है और वहाँ कुछ नहीं होता। इसकी वजह यह है, बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड के मेंबर बनने के लिए जो ज़ुमरे चाहिए, जो दर्जे चाहिए, जो कैटेगरी चाहिए, वो हरियाणा में पूरी नहीं है। सरकार इसको पूरा नहीं करती, अगर चाहे तो पूरा। मिसाल के तौर पर वक्फ बोर्ड के मेंबर बनने के लिए जो अहलियत दरकार होती है उसमें मौजूदा एमपी हो या साबिक मुस्लिम एमपी हो, मौजूदा मेंबर असम्बली हो या साबिक मेंबर असम्बली हो, या बार काउंसिल का मेंबर हो, या मुतवल्ली हो, इस्लामी स्कॉलर हो। अब सरकार करती क्या है? मेंबर असम्बली चूँकि हरियाणा में 3 कांग्रेस के हैं, उनमें से 1 या 2 लेने सरकार की मजबूरी है। अरे दूसरे लोग तो हरियाणा में मुतवल्लीशिप नहीं है, सरकार इस जुमरे में अपने लोगों को डाल देती है। हरियाणा में सरकार का मानना यह है इस्लामी स्कॉलर नहीं है, इसलिए कभी किसी कम उर्दूदा को और नाजरा कुरान पढ़ने वाले को, जो अनपढ़ भी होता है, उसको भी इस्लामी स्कॉलर के खाने में सरकार मेंबर बना देती है। एक शर्त यह है कि मशहूर वो समाजी वर्कर हो, बहुत सारे अच्छे काम फलाही काम कर रखे हों, सरकार इस खाने में भी अपने किसी कारकुन को बना देती है। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों यमुनानगर से एक ऐसा आदमी मेंबर ले लिया था जो उर्दू का 1 हरफ भी नहीं जानता था, सिर्फ जुबा पोश है, उसको मेंबर बना दिया गया था। वो कोई फाइल पढ़ना नहीं जानता। इससे पहले एक ऐसा आदमी मेंबर रह चुका है, वो कोई फाइल पढ़ना नहीं जानता, धोखे में उससे ईदगाह की ज़मीन फरोख्त करा ली, 10 बीघे ज़मीन पर दस्तखत करा लिए। बाद में पता चला कि बड़खल की ईदगाह की ज़मीन फरोख्त हो चुकी है। तो इस तरह सरकार अपने मनमाने लोगों को, बीजेपी सरकार हरियाणा वक्फ बोर्ड में लगा लेती है। हमें करना क्या चाहिए? हमें मामला वहाँ हाई कोर्ट में ले जाना चाहिए कि सरकार को मुतवल्लीशिप कायम करनी चाहिए। हरियाणा में 500 मस्जिदें हैं जो वक्फ बोर्ड के ज़रिए इंतज़ाम हैं, तो क्या एक में मुतवल्ली नहीं है? हरियाणा में बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, क्या एक के मुतवल्ली नहीं है? तो इस तरह जो मुतवल्ली हैं उनको मुतवल्ली का दर्जा देना चाहिए और उनको फिर मेंबर बनना चाहिए। इस तरह हरियाणा में मुस्लिम वकील कई हैं, उनको बार काउंसिल में लिया जाना चाहिए, फिर उन सबका चुनाव होना चाहिए। तो मेंबर भी जो बनने चाहिए वो चुनाव से बनने चाहिए। सरकार कानून के मुताबिक 2 या 3 रुकन तय कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, बाकी चुनाव होने चाहिए। लेकिन हरियाणा की मौजूदा सूरत हाल में तमाम मेंबरान को सरकार ही तय करती है। अब सरकार कैसे मेंबर तय करेगी ये आपको पता है, हम सब जानते हैं कि बीजेपी सरकार है वो ऐसे ही लोगों को मेंबर बनाएगी जो उनके चापलूस हों, जो खुशामदी हों। अलावा कांग्रेस के 1 या 2 मेंबर असम्बली के, बाकी तमाम मेंबरान ऐसे ही होंगे। मिसाल के तौर पर फिलहाल जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो चौधरी जाकिर हुसैन हैं। चौधरी जाकिर हुसैन के दौर में हरियाणा वक्फ बोर्ड में जितने प्रोग्राम हुए हैं वो सब उन सब को बीजेपी के प्रोग्रामों से भर दिया गया है। कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं हुआ जिसमें वहाँ बैनर पर मोदी का, खट्टर का, अमित शाह के, इनकी तस्वीर ना हो। हर वक्फ बोर्ड का जो भी प्रोग्राम हुआ है उन सब में बीजेपी गुण गाए गए हैं, खट्टर के गुण गाए हैं। तो एक तरह वक्फ बोर्ड को बीजेपी कर दिया गया है, बीजेपी ऐसे ही चाहती है। तो इस तमाम मामले को लेकर मिली तंजीमें इकट्ठे हों, खास जमीयत उलमा हैं और वहाँ मिली काउंसिल भी है और लोग दानिश्वर हैं, वकला हैं, हाई कोर्ट में ले जाना चाहिए। सरकार मुतवल्लीशिप कायम करे, सरकार बार काउंसिल कायम करे, ये लोग मेंबर को चुने, फिर ये जो मेंबर लोग हैं ये चेयरमैन को बनाए। इस तरह दर्जा बदर्जा कैटेगरी में ये काम होना चाहिए, जो फिलहाल नहीं हो रहा है। आपकी इत्तला के लिए बता दूं, सरकार ने अभी 1 हफ्ता पहले अखबारों में इश्तिहार निकाले हैं कि हमें मेंबरों की दरख्वास्त चाहिए। सरकार दरख्वास्त लेगी, उनमें छटनी करेगी और छटनी कर कर अपनी मर्जी की मेंबर बना लेगी, क्योंकि हाई कोर्ट को अगली तारीख में सरकार को जवाब देना है कि हम मेंबर बना रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि अगले 2 या 3 महीने में हरियाणा वक्फ बोर्ड तश्कील पा जाएगा, लेकिन वो ऐसे ही तश्कील पाएगा